Welcome to yet another video of market analysis. In this video, we'll try to analyze the trend of Nifty and Bank Nifty using moving averages and price action. And इसके accordingly we'll see कि हम Wednesday को किस mindset के साथ Nifty और Bank Nifty में trade देख सकते हैं. तो शुरू करते हैं इनिशियली विद बैंक निफ्टी निफ्टी. निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ एंड आई प्लॉट 50, 100 एंड 200 डे EMA. तो अभी हम देखेंगे कि जो निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी वो दैट वाज अबव 200 डे EMA एंड मंडे को इट हैज़ टेकन रेजिस्टेंस फ्रॉम द 150 EMA and on top of that Nifty has made a wick, so it has taken good resistance from the top. ठीक है, all these moving averages, this like 200 is flat and the 50 and 100 day EMA are sloping downwards. तो इतना क्लियर हो गया कि निफ्टी ने 50 और 100 EMA से रेजिस्टेंस लिया है मंडे को. नाउ लेट्स शिफ्ट टू आर्ली टाइम फ्रेम. I'll close the moving averages. Okay, so hourly time frame में what we can clearly see कि जो रेजिस्टेंस हमने लास्ट मार्क किया था उसके ऊपर ही ओपनिंग हुई है और निफ्टी ने बहुत बड़ी एक कैंडल बनाई थी विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि इसने एक गैप था, दैट गैप हैज बीन फिल्ड ऑन द लास्ट वर्किंग सेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट जो फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने कोई इसमें मोमेंटम नहीं दिखा और इसने कुछ रिट्रेसमेंट दिखाई है. तो इससे कुछ ज़्यादा हमें हासिल नहीं हुआ बिकॉज हमारा ट्रेड जो इसमें बन सकता था वो यही था कि इसको थोड़ा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट देती या फिर इसके बाद कंसोलिडेशन करके कुछ पॉजिटिव मोमेंटम शो करते तो हम लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते थे. लेट्स शिफ्ट टू 15 मिनट्स. 15 मिनट्स पे भी वही है कि एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है. Only good thing is that volume has been low, but apart from that कुछ प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ जिसके बेस पे हम लॉन्ग जा सकते. 15 मिनट्स के ऊपर जो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा था कि कुछ एंट्री नहीं बन रही थी. तो इसमें मंडे को आई डिडंट टेक एनी ट्रेड इन निफ्टी. नाउ लेट्स स्विच टू बैंक निफ्टी. अगेन आई एम एडिंग द 50, 100 and 200 EMA. So बैंक निफ्टी what it has done is that क्लोजिंग इसका पहले ही हो चुका था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही. उसके बाद जो इसने मंडे को किया है वो इसने ऊपर ओपन भी ऊपर किया है और क्लोजिंग इसने एग्जैक्टली जो है वो 50 EMA पे क्लोज किया है. ठीक है, तो लेकिन ये जो कैंडल है दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल. इट इज नॉट गिविंग एनी पॉजिटिव वाइब्स. तो ये कुछ भी इसमें हो सकता है. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कैंडल इटसेल्फ. अब मूविंग एवरेजेस को हटा के आई स्विच टू आर्ली टाइम फ्रेम. आर्ली टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं हुआ. अगेन देयर वाज अ फर्स्ट निफ्टी की तरह स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड देयर आफ्टर वन रेड कैंडल एंड रिट्रेसमेंट. इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू निफ्टी. सो निफ्टी ऑन मंडे इट वाज लुकिंग मच मोर पॉजिटिव देन बैंक निफ्टी. ठीक है, बट प्राइस एक्शन वाइज नाउ अगर 15 मिनट्स पे भी देखेंगे तो कुछ एंट्री नहीं दिखी, कुछ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कुछ नहीं दिखा. फर्स्ट ओपनिंग इटसेल्फ वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बट इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ नहीं बनता अपना अगर 15 मिनट्स पे देखते हैं. क्योंकि लो का ये ऐसा होता तो पता ही था कि एक तो गैप फिल हुआ है ऊपर से एक तो गैप है ऊपर से कोई रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक से मेरे एटलीस्ट लाइक नहीं बनता. तो आई डेंट टेक एनी लॉन्ग ट्रेड इन बैंक निफ्टी इधर. सो आई वॉज ऑल्सो जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग. तो मेरा ये था कि अगर मैं 5 मिनट पे भी जाता हूँ तो व्हाट आई वाज वेटिंग इज कि यहाँ जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था तो आई वाज होपिंग कि यहाँ से अगर ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो एक कंफर्म हो जाएगा कि इसका ट्रेंड इसने दोबारा रीगेन कर लिया है स्ट्रेंथ अपना. बट दैट डिड नॉट हैपन. इनफैक्ट ये नीचे की तरफ गया. नीचे की तरफ माई इंक्लिनेशन वॉज नॉट देयर बिकॉज इतना पॉजिटिव मोमेंटम के बाद अगर इसको नीचे ही जाना है तो आई एम नॉट इंक्लाइंड बेसिकली टू गो ऑन दी शॉर्ट साइड. तो मैंने इसको वैसे ही छोड़ा. देयर आफ्टर आई वाज मोर आई वाज वेटिंग कि ऊपर को ही जाएगा तो देन ओनली आई विल टेक अ ट्रेड. अदरवाइज आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी ऑल्सो. नाउ वेडनेसडे के सेशन में क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरी. मैं आर्ली पे देखूंगा तो अगर
मुझे कुछ ट्रेड अभी भी नहीं दिख रहा बिकॉज ये स्ट्रेच बहुत लंबा है। दिस स्ट्रेच इज वे टू बिग। मुझे हो सकता है कि अभी ट्रेड बने ही ना, क्योंकि मैं इसका वेट करता रहूंगा कि ये कुछ कंसोलिडेशन करे, कहीं भी करे, कंसोलिडेशन करे, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। चाहे अब वो ऊपर की तरफ दे या चाहे ब्रेकआउट वो नीचे की तरफ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई होप कि यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। आई एक्सपेक्ट कि एक बॉक्स बने, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे, देन आई विल टेक अ पोजीशन इन बैंक निफ्टी और इधर इन निफ्टी। तो मंडे को मैंने क्या ट्रेड लिया? मंडे को मैंने एक ही ट्रेड लिया था, वो लिया था एच डी एफ सी बैंक में। सारा बैंकिंग मैंने लास्ट वीडियो में भी शो किया था कि दिस इज हाउ आई कीप प्लॉट द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी एंड सॉरी ऑल द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी। तो जब इतनी अच्छी ओपनिंग हुई थी तो मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी का ये देखा था कि बैंक निफ्टी का ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वॉज द रेजिस्टेंस। 15 मिनट्स कैंडल ने वो ब्रेक किया था, और एक क्योंकि ये कंसोलिडेशन हुआ था और एक ये पुराना रेजिस्टेंस एक साथ टूटा था, तो मैंने क्या किया था ऑन द क्लोज ऑफ 15 मिनट्स, तो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी का पुट सेल कर दिया था, आई थिंक 1600 का या नियर अबाउट जो भी था। तो उसी में मुझे 1.7 1.8 रुपीज का डिके इस यहीं पर ही मिल गया था, इतने मूवमेंट में ही, एंड आई एग्जिटेड बिकॉज बैंक निफ्टी का इतना गैप अप और उसके बाद मुझे कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। I was all whenever there's a gap up and there's some run up, तो I always expect कि there will be some retracement, like यहाँ पे नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ विच इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि अगर एक गैप अप हुआ है, थोड़ा रन अप हुआ है, तो कुछ रिट्रेसमेंट आएगा। तो इसी एक्सपेक्टेशंस के तहत इसी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली ही मैंने यहाँ से चूज किया कि आई एग्जिट बैंक एचडीएफसी बैंक फ्रॉम, एंड ठीक है मेरा 1.7 1.8 rupees is good enough in intraday when you're doing it for like 10 minutes, so it was kind of a scalp only. Other than that I did not take a trade. Now same I expect from Nifty also Wednesday को, कि यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट शो किया है विच इज़ फाइन। अभी रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से थोड़ा प्राइस एक्शन डेवलप करेगा, उसके बाद एक प्राइस एक्शन डेवलप करने के बाद एक साइड को ब्रेकआउट देगा, देन ओनली आई विल टेक अ ट्रेड, अदरवाइज आई विल जस्ट सेट एंड डू नथिंग। दिस लो इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज ये लो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को डिपिक्ट कर रहा है, तो ये लो और ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से अगर ये तोड़ दिया उसने तो देन आई विल बी मोर इंक्लाइन टू गो शॉर्ट, क्योंकि ये फिर अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था, ऊपर खुला है, if it is not able to sustain here and it gives a closing somewhere here, ये बॉक्स पे अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है, देन आई विल गो शॉर्ट, आई विल कीप दिस एज माई, अगर सपोज दिस इज माई एंड समवेयर हियर, इफ माई एंट्री समवेयर हियर देन दिस विल बी माई एसएल एंड दिस विल बी माई टारगेट। तो मुझे इजीली 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा, या 1:4 का तो मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज माई mindset for Wednesday. This is how I'm going to trade. Mind you कि जो डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी दोनों इंडेक्स के जो स्ट्रक्चर है वो लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होकर और बहुत ज़्यादा पोजीशंस में लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू वेट एंड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम वी मस्ट वेट फॉर अ स्ट्रक्चर टू चेंज टू हायर हाई एंड हायर लो बिफोर गोइंग लॉन्ग एंड पुटिंग ऑल अ मनी के सब स्टॉक भी खरीदना स्टार्ट कर दो और सब कुछ करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कुछ भी इंडेक्स इतना कोई अच्छा नहीं, जैसे निफ्टी 500 इज अ ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, इट इज स्टिल स्टक, ठीक है ना। तो दिस इज दी पिवट, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, एंड दिस इज अ वी शेप रिकवरी विच ऑलवेज आई एम नॉट ऑलवेज कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग वी शेप रिकवरीज, तो लेट इट फर्स्ट ब्रेक दिस पिवट। अगर आपको ब्रॉडर इंडेक्स का भी देखना है तो अभी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, we need to keep our head very clear that the nearest pivot has to be broken, structure has to change to higher high higher low, thereafter we should put all our money in the stocks. Thank you for watching guys, have a great day.